प्रिय दोस्तों, मैं आप सबका सत्यवचन कार्यक्रम में सहृदय स्वागत करता हूं। यह कार्यक्रम जगत के सृष्टिकर्ता परमेश्वर की वाणी पर आधारित है। परमेश्वर जगत के लोगों से पूर्व युग में बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। हम इस परमेश्वर के बारे में इस कार्यक्रम में अध्ययन कर रहे हैं। परमेश्वर आज हमारे साथ उसके पुत्र के द्वारा पूर्ण किए गए प्रकाशन के माध्यम से बातें करता है। बाइबल सर्वशक्तिमान परमेश्वर का महानतम प्रकाशन है, जिसके द्वारा वह मानव जीवन से बातें करता है, मानव से बातें करता है। परमेश्वर जिन बातों को मनुष्यों पर प्रकट करना चाहता था, उसे पवित्र बाइबल के माध्यम से प्रकट कर दिया है। बाइबल में लिखित बातें अभी पूरी होने के लिए बाकी हैं, जिससे यह प्रकट होता है कि बाइबल मानव विचार पर आधारित पुस्तक नहीं है, बल्कि परमेश्वर की प्रेरणा से रची गई पुस्तक है। यह सत्य वचन है। परमेश्वर इस वचन के माध्यम से हमसे बातें करता है। इस सत्य वचन ने कितने जीवनों को संवार दिया और संभाल दिया है। इसमें जीवन देने की सामर्थ है। मनुष्य मरना नहीं चाहता है। सत्य वचन बाइबल अनंत जीवन पाने का हमें मार्ग बताती है। बाइबल मृत्यु से पार होकर जीवन के बारे में बात करती है। इसलिए हम इस कार्यक्रम में इसका सिलसिलेवार अध्ययन कर रहे हैं, ताकि जीवन की सबसे महत्वपूर्ण बातों को हम जान सकें। हम इस संसार में सब प्रकार की बातों का ज्ञान रखें और हमें बुद्धि देने वाले को ना जाने तो इससे क्या लाभ होगा। बाइबल ऐसा कहती है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राणों की हानि उठाए तो उससे उसे क्या लाभ होगा। दूसरी रीति से यदि कहें तो हम सब प्रकार के काम करें और अपने प्राण के रक्षक को ना जाने तो हमें क्या लाभ होगा। परमेश्वर को ना जानना प्राण को हानि देना है। इसलिए परमेश्वर की बातों को हर किसी को जानना आवश्यक है। सत्यवचन में इन दिनों हम बाइबल से यहोशू नामक पुस्तक से इस्राएली इतिहास द्वारा परमेश्वर के कार्यों को देख रहे हैं। आज भी हम इस अध्ययन को इसी पुस्तक से जारी रखेंगे, लेकिन इससे पूर्व अपने मनों को तैयार करें। मित्रों, पिछले अध्ययन में हमने देखा था कि परमेश्वर इस्राएल को प्रतिज्ञा के देश में लाया और उसके प्रत्येक गोत्र को यथोचित स्थान प्रदान किया। हमने यहोशू का बड़प्पन भी देखा कि उसने अपने लिए सबसे निकृष्ट स्थान चुना। फिर परमेश्वर ने यहोशू को आदेश दिया कि वह शरण नगर बनवाए, जिससे कि कोई मनुष्य यदि दुर्घटनावश हत्या कर बैठे तो बदला लेने वाले से बचने के लिए वहां चला जाए। यह शरण स्थान आज भी है, परंतु विश्वासियों के लिए मसीह में है कि वे परमेश्वर के बदले की आग से बच जाएं। हमने यह तो देखा था कि लेवियों के भाग में भूमि नहीं थी, परंतु उन्हें अन्य गोत्रों के मध्य नगर दिए गए थे। उन्हें अलग किया गया था कि सेवा करना उनके लिए आसान हो, क्योंकि वे याजक थे। आइए हम पढ़ें यहोशू की पुस्तक 21 अध्याय उसके 1 और 2 पद। लिखा है, तब लेवियों के पूर्वजों के घरानों के मुख्य पुरुष एलीआजर याजक और नून के पुत्र यहोशू और इस्राएली गोत्रों के पूर्वजों के घरानों के मुख्य पुरुषों के पास आकर कनान देश के शीलो नगर में कहने लगे, यहोवा ने मूसा के द्वारा हमें बसने के लिए नगर और हमारे पशुओं के लिए उन्हीं नगरों की चराइयां भी देने की आज्ञा दी थी। ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय भी ग्रामीण क्षेत्रों की समस्या थी। लेवियों को 40 नगर दिए जाने थे, दान से बेरशिबा दक्षिण तक। भूमि विभाजन का कार्य अब पूरा हो चुका था। हम आगे पढ़ते हैं यहोशू की पुस्तक 21 अध्याय उसके 43 और 44 पद में। इस प्रकार यहोवा ने इस्राएलियों को वह सारा देश दिया जिसे उसने उनके पूर्वजों से शपथ खाकर देने को कहा था, और वे उसके अधिकारी होकर उसमें बस गए। और यहोवा ने उन सब बातों के अनुसार जो उसने उनके पूर्वजों से शपथ खाकर कही थी,
उन्हें चारों ओर से विश्राम दिया और उनके शत्रुओं में से कोई भी उनके सामने टिक न सका। यहोवा ने उन सबों को उनके वश में कर दिया। इस्राएल अब प्रतिज्ञा के देश में बस गया था, परंतु वह स्थान प्रतिज्ञा के देश का मात्र एक छोटा सा टुकड़ा था। अब उन्हें यदि और अधिक भूमि चाहिए थी तो आवश्यक था कि वे आगे बढ़कर उस पर अधिकार करें। नियम वही था कि जहां जहां उनका पांव पड़ेगा वह स्थान परमेश्वर ने उन्हें दे दिया है। इस समय इस्राएल के अधिकार में जो स्थान था वह बैरियों से सुरक्षित था और वे विश्राम कर सकते थे। आज हमारा विश्राम उद्धार का विश्राम है, जिसकी हमें गहन आवश्यकता है। आज का युग तनाव और बोझ का युग है और एक विश्वासी को यदि कोई आवश्यकता है तो वह है परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश करने की। न्यायों की पुस्तक में हम देखेंगे कि इस्राएल अपने बैरियों से प्रतिज्ञा का संपूर्ण देश छुड़ाने में चूक गया था। क्यों? क्योंकि अपने विश्वास के कारण यहोशू भी उन्हें आवश्यक विश्राम प्रदान नहीं कर पाया था, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया और उसके सामर्थ्य का सहारा नहीं लिया। इब्रानियों का लेखक हमें चेतावनी देता है कि हम इस्राएल की भूल को ना दोहराएं। इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय उसके 9 से 11 पद में वह कहता है, अतः जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए सब का विश्राम बाकी है, क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है उसने भी परमेश्वर के समान अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया है। अतः हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें। ऐसा न हो कि कोई जन उनके समान आज्ञा न मानकर गिर पड़े। आप और मैं उस विश्राम में कैसे प्रवेश करते हैं? विश्वास के द्वारा। यही एकमात्र मार्ग है। मसीह जब इस पृथ्वी पर था तब इस्राएल ने उसे अस्वीकार किया और उसने उनके नगरों को स्वीकार नहीं किया। उसने व्यक्तिगत निमंत्रण दिया जो आज भी हमारे लिए है। हे सब बोझ से दबे और परिश्रम करने वालों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यह विश्राम उद्धार का विश्राम है। यहोशू के इस अध्याय में इस्राएल ने विश्राम में प्रवेश कर लिया था, चाहे वह अस्थायी ही था। परमेश्वर ने उन्हें यह विश्राम दिया था। एक लंबी थका देने वाली जंगल यात्रा, फिर युद्ध और फिर अपने अपने उपनिवेश बसाने का परिश्रम और अंत में विश्राम कैसा सुखद अनुभव रहा होगा। उस भूमि को जोतना और उसके फल खाना कैसा उत्साहवर्धक रहा होगा। आइए हम आगे बढ़ते हुए अध्याय 22 पे देखेंगे। यरदन पार के 2 गोत्र, आधा गोत्र मनश्शे का घर लौटते हैं। वे साक्षी की वेदी तैयार करते हैं। 2.5 गोत्रों ने अन्य गोत्रों के साथ अपने भूभाग की मांग नहीं की थी। वे यरदन के पूरे क्षेत्र में बस गए थे। यदि वे चाहते तो अपने सेना के बल पर प्रतिज्ञा के देश पर अपने लिए अधिकार कर सकते थे, जैसा कि उन्होंने अन्य गोत्रों के लिए किया था। परंतु जब सब शांत हो गया तब वे घर लौटने के लिए मुक्त थे। यहोशू की पुस्तक 22 अध्याय उसके 1 से 3 पद में लिखा है, उस समय यहोशू ने रूबेनियों, गादियों और मनश्शे के आधे गोत्रियों को बुलवाकर कहा, जो जो आज्ञा यहोवा के दास मूसा ने तुम्हें दी थी वे सब तुमने मानी हैं, और जो जो आज्ञा मैंने तुम्हें दी हैं उन सबों को भी तुमने माना है। तुमने अपने भाइयों को इतने दिनों में आज के दिन तक नहीं छोड़ा, परंतु अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा तुमने चौकसी से मानी है। उन्हें विदा करते समय यहोशू उनके अच्छे काम के लिए उन्हें सराहता है। वह कहता है कि अपने भाइयों की सहायता करके उन्होंने अच्छा काम किया है, परंतु वह उन्हें चेतावनी भी देता है। हम यहोशू 22 के 5 पद में पढ़ते हैं, केवल इस बात की पूरी चौकसी करना कि जो जो आज्ञा और व्यवस्था यहोवा के दास मूसा ने तुमको दी है उसको मानकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखो, उसके सारे मार्गों पर चलो, उसकी आज्ञाएं मानो, उसकी भक्ति में लवलीन रहो और अपने सारे मन
और सारे प्राण से उसकी सेवा करो। यहोशू उन्हें चेतावनी देता है कि उन्होंने गलत स्थान चुना है, परंतु मूसा की व्यवस्था का पालन करने में उनसे चूक न हो। उन्हें चेतावनी देने के बाद यहोशू आशीर्वाद के साथ उन्हें विदा करता है। यहोशू की पुस्तक 22 अध्याय के 6 पद में लिखा है, तब यहोशू ने उन्हें आशीर्वाद देकर विदा किया और वे अपने अपने डेरे को चले गए। वे 2.5 गोत्र घर लौटे। यहोशू 22 के 10 पद में लिखा है, और जब रूबेनी, गादी और मनश्शे के आधे गोत्री यरदन की उस तराई में पहुंचे जो कनान देश में है, तब उन्होंने वहां देखने के योग्य एक बड़ी वेदी बनाई। उन्होंने यह वेदी यरदन के पश्चिमी तट पर बनाई। देखने योग्य विचित्र अभिव्यक्ति है, परंतु उद्देश्य यह था कि वह बहुत दूर से दिखाई दे। वह एक भव्य रचना थी। बाइबल के विद्वानों ने यरदन के पूर्वी तट पर उसकी खोज की, परंतु एक पुरातत्व वैज्ञानिक ने उसे पश्चिमी तट खोज निकाला। इसके खंडहर आज भी विद्यमान हैं। वह देखने में एक महान वेदी है। इसके निर्माण में उनका एक उद्देश्य था। जब अन्य गोत्रों ने सुना कि उन्होंने यह वेदी बनाई है, तो वे शीलो में एकत्र हुए। आगे हम पढ़ते हैं यहोशू 22 अध्याय के 12 पद में, जब इस्राएलियों ने यह सुना, तब इस्राएलियों की सारी मंडली उनसे लड़ने के लिए चढ़ाई करने को शीलो में इकट्ठी हुई। उन्होंने कल्पना की कि इन 2.5 गोत्रों ने बलि चढ़ाई के लिए यह वेदी बनाई है, अर्थात देश का बंटवारा किया। यहोशू की पुस्तक 22 अध्याय उसके 16 और 17 पद में आगे लिखा है, यहोवा की सारी मंडली यह कहती है कि तुमने इस्राएल के परमेश्वर यहोवा का यह कैसा विश्वासघात किया। आज जो तुमने एक वेदी बना ली है, इसमें तुमने उसके पीछे चलना छोड़कर उसके विरुद्ध आज बलवा किया है। सुनो, पोर के विषय का अधर्म हमारे लिए कुछ कम था। यद्यपि यहोवा की मंडली को भारी दंड मिला, तो भी आज के दिन तक हम उस अधर्म से शुद्ध नहीं हुए। क्या वह तुम्हारे दृष्टि में एक छोटी बात है? उनके विचार में यह वेदी बाल उपासना के लिए थी। उन्हें वह समय स्मरण आया जब बिलाम ने उन्हें मोआबी स्त्रियों से विवाह करने के छल में फंसाकर आत्मिक व्यभिचार करवाया था। परिणाम स्वरूप परमेश्वर ने उन्हें कठोर दंड दिया था। अतः उन्हें भय था कि ऐसा फिर ना हो, परंतु उनका स्पष्टीकरण अति मनमोहक है। यहोशू की पुस्तक 22 अध्याय उसके 21 से 23 पद में हम देखते हैं, तब रूबेनियों, गादियों और मनश्शे के आधे गोत्रियों ने इस्राएल के हजारों के मुख्य पुरुषों को यह उत्तर दिया कि यहोवा जो ईश्वरों का परमेश्वर है, ईश्वरों का परमेश्वर यहोवा इसको जानता है, और इस्राएली भी इसे जान लेंगे कि यदि यहोवा से फिर के या उसका विश्वासघात करके हमने यह काम किया हो, तो तू आज हमको जीवित ना छोड़। यदि आज के दिन हमने वेदी को इसलिए बनाया हो कि यहोवा के पीछे चलना छोड़ दें, या इसलिए कि उस पर होम बलि, अन्न बलि या मेल बलि चढ़ाएं, तो यहोवा आप इसका हिसाब ले। उनकी यह वेदी बलि चढ़ाने के उद्देश्य से नहीं थी। यह तो एक स्मारक थी कि वे इस्राएल राष्ट्र का एक अंग हैं। संभवतः वह होम बलि की वेदी का विशाल रूप था, परंतु बलि के लिए नहीं था। हम आगे पढ़ते हैं यहोशू की पुस्तक 22 अध्याय उसके 24 पद में। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, परंतु हमने इसी विचार और मनसा से यह किया है कि कहीं भविष्य में तुम्हारी संतान हमारी संतान से यह न कहने लगे कि तुमको इस्राएल के परमेश्वर यहोवा से क्या काम। वे 2.5 गोत्र अपने उद्देश्य में सत्यनिष्ठ थे और उन 9 गोत्रों ने उसकी बात मान ली। तब आगे लिखा है यहोशू की पुस्तक 22 अध्याय उसके 31 पद में, और एलियाजर याजक के पुत्र पिनहास ने रूबेनियों, गादियों और मनश्शियों से कहा, तुमने जो यहोवा का ऐसा विश्वासघात नहीं किया, इससे
आज हमने यह जान लिया है कि यहोवा हमारे बीच में है और तुम लोगों ने इस्राएलियों को यहोवा के हाथ से बचाया है। इस्राएल ने स्वीकार किया कि उन्होंने दोष लगाने में शीघ्रता की है। इससे मुझे उनका स्मरण होता है जो अधीर हैं। हम ऐसी बातें कहते हैं और ऐसे काम करते हैं जो हमें नहीं करना है। हम सोचते हैं कि हम वचन की रक्षा कर रहे हैं, जबकि सच तो यह है कि हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। इस्राएल ने भाइयों से युद्ध करने का विचार करके भूल की, क्योंकि वे उनसे लड़ना चाहते थे। यहोशू की पुस्तक 22 अध्याय उसके 34 पद में आगे लिखा है, और रूबेनियों और गादियों ने यह कहकर कि यह वेदी हमारे और उनके मध्य में इस बात का साक्षी ठहरी है कि यहोवा ही परमेश्वर है, उस वेदी का नाम एद रखा। ऊपरी तौर पर तो ऐसा प्रतीत होता है कि इस वेदी का निर्माण एक अच्छा विचार था और अनेक टीकाकारों ने इस पर स्वीकृति की मोहर भी लगा दी है। तथापि इस वेदी एद पर गहराई से विचार करें। मिलाप वाले तंबू में बलि चढ़ाने के लिए पीतल की वेदी बनी हुई थी और उसके अतिरिक्त अन्य वेदी रखना वर्जित था। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 12 अध्याय उसके 27 पद में आदेश है, वहां अपने होम बलियों के मांस और लहू दोनों को अपने परमेश्वर यहोवा की वेदी पर चढ़ाना और मेल बलियों का लहू उसकी वेदी पर उंडेल कर उनका मांस खाना। अन्य सब वेदियां उन्हें ढा देनी थी। निर्गमन की पुस्तक अध्याय 34 उसके 13 पद में इसकी आज्ञा दी गई है। उनकी वेदियों को गिरा देना, उनकी लाठों को तोड़ डालना और उनकी अशेरा नामक मूर्तियों को काट डालना। परंतु व्यवस्था विवरण की पुस्तक अध्याय 27 उसके 4 से 8 पद में अतिरिक्त प्रावधान किया गया था। परमेश्वर ने इस्राएलियों से कहा था कि वे यरदन नदी से 12 पत्थर उठाकर उनसे एक स्मारक बनाएं। अब ये 2.5 गोत्र यरदन पार थे और यरदन उन्हें अपने भाइयों से अलग करती थी। यह वेदी इस विभाजन का प्रतीक थी। यह वेदी मुख्य प्रमाण थी कि वे विभाजित हैं। यह भावी विभाजन की प्रवर्तक थी। इस समय इस्राएल विभाजित था, एक ओर 9.5 गोत्र और दूसरी ओर 2.5 गोत्र। आगे चलकर इस्राएल उत्तरी राज्य और दक्षिणी राज्य में विभाजित होगा। उत्तर में 10 गोत्र और दक्षिण में 2 गोत्र होंगे। मिलाप वाले तंबू में पीतल की वेदी मसीह के मोक्षक कार्य की प्रतीक है। वह एकता का स्थान है। मेरे मित्रों, मैं मसीह का महिमावन करने वाले प्रत्येक जन से भेंट करने का अभिलाषी हूँ। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 17 अध्याय और 20 और 21 पद में यीशु की प्रार्थना है, मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे, कि वे सब एक हों, जैसा तू हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हों, जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। वे जो मसीह में हैं, उनमें एक प्रकार की स्वभावगत एकता होती है। पीतल की वेदी मसीह की बलि दान स्वरूप मृत्यु का प्रतीक है। जिस प्रकार इन 2.5 गोत्रों द्वारा निर्मित यह रक्त रहित वेदी ने इस्राएल का विभाजन किया था, उस प्रकार मुक्त विचार के थियोलॉजियन कलीसिया का विभाजन करते हैं। उन्होंने रूढ़िवादियों पर विभाजन का दोष मढ़ दिया, परंतु सच तो यह है कि मुक्त विचारक थियोलॉजी मसीह के क्रूस और ईश्वरत्व से अलग हो गई है। वे रक्त रंजित वेदी पसंद नहीं करते हैं। उन्होंने एत का निर्माण कर लिया है। वे उस वेदी पर जाकर उपासना करते हैं जहां बलि नहीं चढ़ाई जाती है। उनके पास रक्त रंजित मसीह नहीं है।
इन 2.5 गोत्रों की नाई उनका व्यवहार प्रकट करता है कि वे सत्य से भ्रष्ट हो गए हैं। हमारे प्रभु यीशु ने कहा है, तुम उन्हें फल से पहचान लोगे। सैकड़ों वर्ष बाद प्रभु यीशु गलील सागर पार करके गिरासेनियों के देश में गया। वहां के निवासी गाद गोत्र से थे। वे अब भी वहां वास करते थे। वहां यीशु ने एक दुष्ट आत्मा ग्रस्त मनुष्य को चंगा किया और दुष्ट आत्माओं को सुअरों में प्रवेश करने की अनुमति दी। इससे स्पष्ट है कि वे सुअर पालन का व्यवसाय करते थे। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक रूढ़िवादी यहूदी सुअर पालन का व्यवसाय करे? वे परमेश्वर की आज्ञा की अवहेलना कर रहे थे। यह यर्दन के पार वाले क्षेत्र में निवास करने का परिणाम था। मित्रों, मुक्त विचारों ने निसंदेह कलीसिया का विभाजन कर दिया है। उन्होंने एक सुंदर वेदी बनाई है जिस पर मसीह का लहू नहीं है। ऐसा मसीह तो वास्तव में था ही नहीं, जिसमें ईश्वरत्व ना था, जिसमें मनुष्य के उद्धार का सामर्थ्य ना था। मेरे मित्रों, क्या आपने यर्दन पार की है? क्या आप मसीह द्वारा दिए गए मुक्ति के विश्राम में प्रवेश कर लिए हैं? यदि नहीं, तो आज भी आपके पास मौका है कि आप उस विश्राम को प्राप्त करें जिसे मसीह ने आपके लिए रखा है। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह मत्ती रचित सुसमाचार 11वें अध्याय और उसके 28 और 29 पद में ऐसा कहते हैं, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। परमेश्वर ने इस्राएल को कनान देश देकर अस्थायी विश्राम दिया, लेकिन परमेश्वर ने जिस कार्य को यीशु में पूरा किया है, अर्थात पाप से छुटकारे का कार्य, ये सदा का और अनंत विश्राम है। और इसलिए यीशु जगत के हर लोगों को आह्वान करते हैं कि मेरे पास आओ। क्या आप आज यीशु के पास आना चाहते हैं और उसके पास आकर पाप की व्याकुलता से छुटकारा पाना नहीं चाहेंगे? यीशु ने आपके पाप का दंड क्रूस पर सह लिया है। यदि इस बलिदान पर आप विश्वास करके उसे ग्रहण करेंगे तो आप मृत्यु को नहीं देखेंगे, अर्थात आत्मिक मृत्यु को, क्योंकि यीशु मृतकों में से जी उठा है और इसलिए वह कहता है कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, यदि वह मर भी जाए तो भी जिएगा। उसने हर एक पापी को विश्राम देने के लिए जो दाम चुकाना था उसे पूरा कर दिया है। उसने आपके पाप के लिए मूल्य दे दिया है। इस बात पर विश्वास से आप अनंत जीवन के भागी बन जाते हैं। दोस्तों, यही सत्य वचन है। परमेश्वर का वचन हमें जीवन देने के लिए है, लेकिन ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम इस पर विश्वास करते हैं या नहीं। मित्रों, दिन बुरे हैं। हम अपने दिनों को नहीं जानते कि कब इस पृथ्वी पर अपने जीवन को हम पूरा कर लेंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें मृत्यु से पार होने के जीवन में विश्राम पाने के लिए आज न्योता दे रहा है। हमारे पास आज अवसर है। हम नहीं जानते कि कल क्या होगा, इसलिए यह वचन सही समय पर हमारे बीच में आपके सामने आया है। आइए विचार करें और यीशु को अपना जीवन समर्पित कर दें। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं इन अद्भुत वचनों के लिए, जिसने हमारी सहायता किया कि हम उस सच्चाई को जाने कि हमारे लिए अनंत जीवन अर्थात मृत्यु के बाद का जीवन केवल प्रभु यीशु मसीह में है, जिसने हमारे पापों को उस क्रूस पर मृत्यु के द्वारा पूरा कर दिया और हमारा दंड सह लिया। प्रार्थना करते पिता, जितने लोगों ने इस वचन को सुनकर आपके पास अपने विश्वास को लाया है, आप पर भरोसा किया है, आप उन पर अनुग्रह करें और उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार प्रदान करें। आपके इस उद्धार के कार्य के लिए, इस बड़े कार्य के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं
और अनुग्रह करें कि हम पूर्ण विश्राम आपके उस अनंत राज्य में प्राप्त करने पाए। हमारे सभी दर्शकों को आपके पवित्र और सुरक्षित हाथों में समर्पित करते हुए इस विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, यदि आपके पास आज के अध्ययन को लेकर कोई प्रश्न है तो कृपया हमसे संपर्क करें फोन और SMS के द्वारा। और यदि आज के कार्यक्रम ने आपको प्रभावित किया और आपको अच्छा लगा तो आप हमें एक मिस कॉल दें। अगले प्रसारण तक परमेश्वर की आज्ञाओं में चलते रहें और उसके साथ बने रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।